Hello everyone, assalamu alaikum my all YouTube family, welcome back to my another video. So how are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So today I am gonna discussing about what is cervical spondylosis and what is the signs, symptoms and what is the treatment involved cervical spondylosis. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है कि इट इज़ अ जनरल टर्म ऑफ एज रिलेटेड वियर एंड टियर ऑफ द स्पाइनल डिस्क। जो हमारे स्पाइनल डिस्क होता है उनमें क्या होता है कि किसी भी तरह का वियर एंड टियर हो जाता है या चेंजेस आ जाती हैं तो उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। और ये एक तरह से एज रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है तो उनमें ये प्रॉब्लम जो होता है कॉमन होता है और देखने को मिलता है। और ये एक तरह से स्पेसिफिक अर्थराइटिस होता है जो अटैक करता है हमारे वर्टिब्रा और उससे कनेक्टिंग बोन और लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। और ये क्या होता है कि जो स्पाइन जो होती है पीपल जो होते हैं अबव द एज जो 40 एज से अबव एज के जो पीपल होते हैं उनमें क्या होता है कि सर्टेन क्या होता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस देखने को मिलता है जो काउज करता है अक्यूट सिम्टम्स काउज करता है। और बहुत सारे इसके फैक्टर्स है लाइक ट्रॉमा, इनकरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी और लॉन्ग टाइम सिटिंग जिसके वजह से ये काउज करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो होती है वो आपका एक तरह से क्रोनिक डिजेनरेशन होने लगता है हमारे बोन्स में और नेक्स में और उसके जो बीच के वर्टिब्रा और क्वेश्चन के बीच जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसे हम सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ये बोथ कंडीशन जो है अपीयर होता है हमारे मेन और वीमेन में जो ओल्डर होते हैं 40 प्लस एज के होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम इसके काउजेस की। तो इसके काउजेस जो है फर्स्ट जो है हमारा एज। तो ये सबसे हम सबको पता है कि ये एक तरह से एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है तो ये काउज करता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को। दूसरी जो है वो है ट्रॉमा। किसी भी तरह का ट्रॉमा हो जाता है तो वो भी काउज करता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को। और दूसरा जो है वर्क एक्टिविटी में मतलब ये है कि आपकी पोस्चर कैसी है। लॉन्ग टर्म सिटिंग करके जो वर्क करते हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है और वो काउज करता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को। दूसरी जो है वो हमारा जेनेटिक से है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं ओल्डर जो 50 इयर्स के होते हैं उनका नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन जो हम रेडियोग्राफी फाइंड करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता है, उनका एबनॉर्मल रेडियोग्राफी का रिज़ल्ट आती है। तो ये एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक भी हो सकता है। सो बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम जो है सबसे पहले जो होता है अपीयर होता है वो हमारे हेडेक होने लगती है और ये ओरिजिनेट होता है हमारे नेक एरिया में। और पेन होने लगता है हमारे शोल्डर्स में, आर्म्स में बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है। और स्टिफनेस होने लगती है हमारे पेन में, स्टिफनेस और पेन होने लगता है हमारे नेक एरियाज़ में, अकड़नसी होने लगती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम बॉडी को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होने लगती है और मसल स्पाज्म होने लगता है और डिफ़िकल्टी होती है, हमें चलने में प्रॉब्लम होने लगती है और हम अच्छे से चल नहीं पाते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। और पेन होता है हमारे शोल्डर और आर्म्स में। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कराते हैं पेशेंट की, जिसमें हम हैंड के क्लम्पनेस टेस्ट करते हैं, सेंसरी रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं और इसके एक्सटेंसार प्लांटा रिफ्लेक्स जो होती है सीवियर माइलोपैथी कराते हैं और कुछ ऐसे स्पास्टिक गेट होती है वो सब चेक करते हैं। तो कुछ इसके फिज़िकल एग्जामिनेशन के साइन होते हैं जो हम टेस्ट करते हैं। तो उसमें से एक स्पर्लिंग साइन है, लेहर्टमाइट साइन है, हॉफमैन साइन है। जो हमारा स्पर्लिंग साइन होता है उसमें क्या करते हैं कि लेटरल बेंडिंग कराते हैं नेक का टुवर्ड द साइड ऑफ द लीजन और टेस्ट करते हैं। और लेथमर साइन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन होता है हमारे नेक जैसे स्टैंड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन आता है। और हॉफमैन साइंस में क्या करते हैं कि रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं थंब से इंडेक्स पे फिंगर पे और निपिंग करते हैं मिडिल फिंगर से। तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में साइन आता है।
और ये एक्सरे है सर्वाइकल स्पाइन का, लेटरल व्यू आप देख सकते हो। फिर हम सिटी स्कैन भी कराते हैं, जिससे सिटी स्कैन से भी पता चलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो स्पाइनल डिस्क होती है उसमें किसी तरह का वियर और टियर है, किसी तरह का चेंजेस तो नहीं है। फिर MRI भी कराते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट है जो हम दे सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बेस्ट माना जाता है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, और कुछ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो रिलीव करते हैं पेन में, तो उसे भी दे सकते हैं। तो यूज़ करते हैं सर्वाइकल एक्सरसाइजेस के लिए। जो पेशेंट होते हैं उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो होती है बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। और तो ये आइसोमेट्रिक की नेक एक्सरसाइजेस है जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में। और मेडिकेशन की बात करें तो नसेट्स देते हैं, जिसमें आइबुप्रोफिन वगैरह होती है, स्टेरॉइड्स हो गया, पोएट्स हो गया। और रेडिकुलर पेन होने लगती है तो उसमें हम कार्बामाजिपाइन या प्रेगाबालाइन ड्रग्स जो होती है वो भी हम पेशेंट को देते हैं, जो क्या करता है कि प्रिवेंट करता है। और इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को, तो सबसे पहले क्या है कि हमें पोस्चर सही करनी होती है, और हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करके और योगा करके अच्छी से हेल्दी डाइट लेके हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को। सो आई होप कि वीडियो आप सबको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।